तो ये कहानी शुरू होती है 2015 में, जब मैं अपनी 10th ख़त्म करके गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए अपने मामा के यहाँ जा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ मेरे पापा घर का खर्चा चल सके बस इस वजह से घर से बाहर जा रहे थे काम करने के लिए। उस टाइम पे मुझे इतना रियलाइजेशन नहीं होता था, मतलब मैच्योरिटी नहीं थी, तो कुछ पता नहीं था चीज़ों का। अ, तो 2015 के बाद फिर 2017 में मेरा 12th ख़त्म हुआ। 12th ख़त्म होने के बाद एक साल 2017 से लेकर 2018 तक, क्योंकि 12th ख़त्म होने के बाद मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे क्या करना है। तो मैंने 2017 से लेके 2018 तक एक साल मैंने एक जगह पर काम किया, जो वाईफाई लगते हैं लोगों के यहाँ घर पे, तो मैं वो लगाता था। मैं एक साल वो काम करते करते मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। उस टाइम पे मेरी सैलरी 3000 रुपये थी। उसके बाद फिर मुझे वो एक एक साल जैसे ही पूरा हुआ तो मुझे बहुत बोरियत होने लगी काम को लेके, कि यार ज़िंदगी भर यही तो नहीं कर सकते। देन 2018 में मैंने एक फॉर्म फिल किया, कॉलेज में गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए, इंदौर गया मैं। तो 3 साल का 4 साल का मेरा एक डिप्लोमा था, तो वो ख़त्म करके बाद प्लेसमेंट हुई तो मैं जॉब करने लगा। जॉब का तो तुम्हें पता ही है कि 8 से 10 घंटे तुम्हें वहाँ देने पड़ते हैं, 12 घंटे कैसे भी करके। और हो गई थी, जॉब भी मिल गई थी, लेकिन मुझे ना अंदर से वो इच्छा फीलिंग नहीं हो रही थी अच्छी जो होता है ना, कि मुझे पैशन फॉलो करना है। और मेरा पैशन था भाई फिटनेस में, मुझे बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस में ही कुछ अच्छा करना था। तो 5-6 महीने वहाँ काम करने के बाद मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो 2022 फरवरी 2022 में मैं घर आ गया अपने होम टाउन। तो उसके बाद फिर मैंने यहीं पे लोकल में ही वही काम स्टार्ट कर दिया जो पहले किया करता था, क्योंकि उसके अलावा मुझे और कोई काम आता नहीं था। तो यहाँ लोकल में ही फिर मैंने 8,000 रुपये 9,000 रुपये देते थे वो महीने के, 2022 की बात है ये। तो 5-6 महीने फरवरी से लेके और सितंबर तक मैंने जिम ज्वाइन कर ली। 10 सितंबर 2022 में मैंने जिम ज्वाइन कर ली। तब मैं बहुत पतला सा था, इस तरह से कुछ। तो उसके बाद फिर मैंने जिम ज्वाइन करी, और अगले सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5-6 महीने में इतनी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन कर ली। मेरा सपना था, धीरे धीरे काम कर रहा था। अब मेरे पास जो पहले की सेविंग्स पड़ी हुई थी और कुछ थोड़े बोड़े काम करके पैसे आ जाते थे, तो जिम का खर्चा पूरा हो रहा था। तो 2022 से लेके 2023 अच्छा रहा। 23 तक मैंने अच्छी खासी बॉडी बना ली थी, और 23 के लास्ट में सब सही चल रहा था। उसी बीच जिम जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था, उसी बीच मैंने एक फिटनेस ट्रेनर की पढ़ाई की सर्टिफिकेट लिया, और फिर मैंने एज अ ट्रेनर एक जिम ज्वाइन कर लिया यहाँ लोकल में ही। हालांकि वो यहाँ पे ज़्यादा सैलरी तो नहीं दे रहे थे, 5 से 6 हज़ार रुपये सैलरी थी। बाकी ऊपर पीटीज का जो रहता है जिम में वो मिल रहा था। तो ऐसा है था कि 2023 में मेरा बस खर्चा चल रहा था। मैं जिम जा रहा था, वर्कआउट कर रहा था, सारी चीज़ें कर रहा था, बॉडी बना रहा था। उतने पैसे में वो वहीं पे ख़त्म हो जाते थे। सेविंग्स या अदर चीज़ों पे मेरा कोई फोकस नहीं था। देन उसके बाद जिम से भी मेरी जॉब छूट गई, क्योंकि यहाँ पे उतना स्कोप नहीं है जहाँ पे मैं रहता हूँ। इतनी अर्निंग हो नहीं पाई थी, बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये है। दैट्स वाई लास्ट नवंबर 2023 में मैंने जियो ज्वाइन कर लिया था, और दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक मैंने उसमें काम किया। देन वो भी मैंने छोड़ दिया। रीज़न, इतना प्रेशर देते थे वो लोग, मेरे से नहीं झेला गया भाई, तो मैंने छोड़ दिया वो जॉब छोड़ी। तो मई में मैंने एक 75 हार्ट का जो उस टाइम पे क्रेज चल रहा था, तो वो चैलेंज स्टार्ट किया। देन तभी उसी चैलेंज को करते करते मेरी इस उंगली पे डंबल गिर गया था और चोट लग गई। तो इस वजह से मेरा वो चैलेंज भी फेल हो गया, और वहाँ से जो रूटीन बिगड़ा है मई 2024 से जो मेरा रूटीन बिगड़ा है, अभी तक वो सही नहीं हो पाया। 1 से 1.5 साल हो गई है। मेरी बॉडी कंडीशन भी बहुत डाउन हो चुकी है। पहले मेरा वेट 82 kg, तो अभी मेरा वेट अप्रोक्स 67-68 पे चल रहा है। और मतलब जियो छोड़ के फिर मैं एयरटेल में एज अ सेल्स आ गया था। तो एक साल हो गई है, और 1 साल हो गई है वो जॉब करते हुए। बस मैं जॉब ही कर रहा हूँ, उसमें के अलावा मैंने ना तो जिम पे ध्यान दिया उतना, ना बॉडी पे, किसी चीज़ पे ध्यान, ना, बस जॉब कर रहा था। हाँ, हालांकि उतने पैसे भी नहीं मिल रहे हैं मुझे उससे, लेकिन ठीक है, बस चल रहा था। एक जो एवरेज लाइफ चलती है, मतलब सुबह 8 बजे आ जाओ मेरे पास, उसके बाद 12-1 बजे चले जाओ, खाना वाना खा के फिर आ जाओ, और शाम को 8 बजे तक काम करो। सेल्स निकालनी है कैसे भी करके, इनका ये रहता है। इनको बस कोई मतलब नहीं, जितने भी मेरे अदर टीममेट हैं उनको कोई मतलब नहीं फिटनेस या किसी चीज़ों से। उनका बस ये रहता है, आओ काम करो और
घर पे सो जाओ, नॉर्मल सी लाइफ। और मेरा माइंडसेट भाई बहुत अलग है, मुझे सारी चीज़ें करनी है, मुझे उनके जैसा नहीं बनना है। मतलब 35 साल 40 साल की उनकी एज होगी, मेरे जो कलीग्स रहते हैं साल 40 साल तक जैसे उनके जैसा दिखूं, मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी, मुझे बहुत अलग करना है। तो इस वजह से कभी कभार मेरी मैनेजर से झगड़ा भी हो जाता है कि मैं सुबह 8 बजे नहीं आ पाऊंगी, मेरा जिम वगैरह रहता है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब तो जो 2015 को मेरे पापा उधर गए थे, अभी तक वो वहीं पे काम कर रहे हैं हम लोग का खर्चा चलाने के लिए। मैं भी काम कर रहा हूँ, लेकिन उतना अर्निंग नहीं हो पा रही है कि मैं पापा को घर पे वापस बुला के ये कह सकूँ कि पापा बस बहुत हुआ, अब मैं कर रहा हूँ, अब मैं संभालूंगा। तो वो चीज़ मुझे करनी है, ताकि मैं पापा को घर पे बुला सकूं और उनसे ये कह सकूं कि बस अब बहुत हुआ, अब आप रहने दो, अब मैं संभालूंगा। ये एक वर्ड बोलने के लिए मुझे मेहनत करनी है, इतनी सी लाइन बोलने के लिए। तो इन 10 सालों में मैंने बहुत बार देखा है, कई बार तो ऐसा होता था कि पापा रक्षाबंधन हो गया या जो बड़े त्यौहार, दीपावली हो गया, इवन इवन दीपावली पर भी वो घर नहीं आते थे, क्योंकि छुट्टी नहीं मिल रही है, 1 2 दिन की छुट्टी मिल रही है। उसके बाद अगर आएंगे तो जॉब छूट जाएगी, फिर दूसरा कुछ देखना पड़ेगा। इस वजह से बहुत बार त्योहारों पे वो घर ही नहीं आए। तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती यार, मुझे भी फील होता है अंदर से। तो कुछ ऐसा करना है। हाँ, जो मैंने चार्ट में बात करी थी उसके लिए, तो वो मैंने शुरुआत के 25 में मतलब स्टार्ट करने का सोचा था, बट ड्यू टू ये जॉब, तो मैं बता चुका हूँ, ये लोग ना मेंटल कंडीशन इतनी ख़राब कर देते हैं, सच्ची बता रहा हूँ मैं, सच्ची बता रहा हूँ, इतनी ख़राब कर देते हैं कि अगर तुम कुछ एक्स्ट्रा करना भी चाहते हो ना, तो करने नहीं देंगे तुम्हें। तुम्हें करने नहीं देंगे, तुम्हें पैर पकड़ के खींचेंगे कि बेटा तुम हमारे साथ ही रहो, कुछ नहीं करना तुम्हें इसके अलावा, बस यही करो जो करना है तुम्हें जिंदगी। तो और उसके खिलाफ, उसके लिए मैं बिल्कुल खिलाफ रहता हूँ कि भाई ये मुझे ज़िंदगी भर नहीं करना है। तो इसलिए मैं सोच तो रहा हूँ कि जॉब छोड़ दूँ, लेकिन फिर ये मन में आता है कि खर्चा कैसे चलेगा, जिम वगैरह का, ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, जो गोल्स की मैंने बात कही थी, तो मेरा सबसे पहला गोल है अपने पापा को रिटायर करना, मतलब रिटायरमेंट का मतलब उनको घर वापस बुलाना। इसके लिए मुझे कम से कम नहीं तो मिनिमम 50 से 60 हज़ार रुपये मंथली अर्न करना पड़ेगा, तब मैं उनको बुला पाऊँगा। और अभी मैं अर्न करता हूँ मुश्किल से 20 हज़ार रुपये मंथली, जिसमें मेरा ही कुछ हो पाता है और घर का थोड़ा बहुत खर्चा चल जाता है। तो मुझे 50 60 हज़ार रुपये मंथली अर्न करना पड़ेगा, तब जाके मैं बुला पाऊँगा। तो उसके लिए मैंने शुरुआत में ही 2025 की शुरुआत में ही एक गोल वो चार्ट वगैरह बनाया था, वो चार्ट है जिसके ऑल जिसमें लिखा हुआ था कि 1 जनवरी से मुझे स्टार्ट करना है। बट मैं 1 जनवरी से लेके अगस्त 236 दिन ऑलरेडी वेस्ट कर चुका हूँ। तो मुझे अभी स्टार्ट करना है। और इसमें मैंने कुछ लिखा था कि इन सारे दिनों मुझे बिना कुछ करे अपना शांति से रूटीन फॉलो करना है, बिना ओवर थिंकिंग के। बट मैंने ये अभी तक 236 दिन हो चुके हैं, अभी तक नहीं हुआ है, ये पूरा टाइम मेरा वेस्ट गया है। बट ये सभी लास्ट दिन 237 से लेके 365 तक, ये 365 तक, इन 4 महीनों में ये जो गोल्स हैं इनको अचीव मैं नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है, 4 महीनों में ये सब नहीं मिल सकता मुझे। बट कुछ चीज़ें हो सकती हैं, इनमें से कुछ चीज़ें मैंने अचीव भी कर ली हैं, मतलब एक दो, जैसे कि फ्रिज हुआ, ये तो मैं नया ले चुका हूँ घर पे। और एसी नहीं ले पाया है इस बार, तो वो अगली गर्मियों तक मैं ले लूँगा। सोफ़ा हुआ, इंस्टा और यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर क्योंकि मैंने काम ही नहीं किया है, तो ये 100K का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बट हाँ, अभी से काम स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता कि हो सकता है मेरे 100K हो जाएँ, अच्छा कंटेंट रहा तो। और कुछ कह नहीं सकते, ये पूरा मुझे होते हुए हो सकता है हो जाएगा। तो लेकिन और गाड़ी लेनी है, ये एक ट्रिप मारनी है, एक बॉडी करनी है जो कि मैंने अभी तक नहीं कर पाई है। ये वाली मेरी फेवरेट गाड़ी है, कॉन्टिनेंटल जीटी, ऑब्वियसली ज़्यादातर लड़कों की होगी। और एक बड़ी गाड़ी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सारे मेरे गोल्स हैं, लेकिन इनमें से सबसे प्रायोरिटी जो गोल का है वो है ये। इसमें क्या है, पिताजी को मतलब पापा को जो है घर वापस बुलाना, रिटायरमेंट देना उनको। तो ये पहला प्रायोरिटी, बाकी सब चीज़ें ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, ये सब मैं बाद में भी ले सकता हूँ, लेकिन पहली प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी
तो इन सब दिनों में मैं ये सब पूरा करूँगा। तो अभी स्टार्ट हो चुका है और अगले 4 महीने, अगस्त अभी ख़त्म होने वाला है ऑलमोस्ट, 1 हफ्ता और हुआ है, 7-8 दिन और रह गए। तो अगले 4 महीने में मुझे मंथली का 50 से 60 हज़ार रुपये कमाना है मंथली का। अब वो कैसे करूँगा, उसका भी प्रॉपर एक रोड मैप है, वो आने वाली वीडियोस में मैं तुम्हें अपडेट करता रहूँगा। तो सब्सक्राइब कर लेना मेरी इस जर्नी को फॉलो करने के लिए। और कल से हम एक नया चैलेंज अपना पूरा रूटीन पे जाने वाले हैं, जो मैं पहले फॉलो करता था। अगर तुम्हें मेरी जर्नी में मेरा साथ देना है तो सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। और अगर तुम्हें कुछ भी रिलेटेबल लगा हो मेरी इस कहानी में, मेरी इस जर्नी में, जो मेरी लाइफ का ही है, तो लाइक कर देना, ठीक है। और फॉलो कर लेना ज़रूर, क्योंकि मैं आने वाली वीडियो में काफ़ी चीज़ें ऐसी करने वाला हूँ, वो तुम्हें बताऊँगा भी कि मैं सब कैसे कर रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें आने वाली वीडियोस में तुम्हें पता चल जाएगा। तो फॉलो कर लो, लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो और फैला दो, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल से एक नई रूटीन के साथ।